आप सभी का ई परीक्षा नवोदय क्लासेस में स्वागत है। आप सभी जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 की तैयारी कर रहे हैं और ई परीक्षा आपके नवोदय विद्यालय पढ़ने के सपने को पूरा करके और आपका 100% सिलेक्शन कराने के लिए मैथ्स की क्लासेस स्टार्ट की है, जिसमें आपको किसी भी टॉपिक को जीरो से लेकर एडवांस लेवल तक सिखाया जाएगा ताकि आपका एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हो और आप उस टॉपिक को कंप्लीट सीख सको। तो हमारी क्लास को आगे बढ़ाते हैं और उससे पहले आपके लिए ई परीक्षा ने 100% सिलेक्शन दिलाने वाली एक पुस्तक तैयार कर दी है जिसे स्टडी गाइड बुक कहते हैं, जिसके अंदर आपको 3000 से अधिक प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, 1500 क्वेश्चन मेंटल एबिलिटी के, 1400 क्वेश्चन न्यूमेरिकल एबिलिटी के और 100 पैसेजेस मिलेंगे और साथ में आपको चैप्टर वाइज कंप्लीट नोट्स भी मिलेंगे। तो इसे आज ही अपने घर मंगवा लीजिए और अपनी तैयारी को और बेहतर कीजिए। इसके लिए कॉल कीजिएगा 8696503800 पर। और क्लास को आगे बढ़ाने से पहले अगर आपने अभी तक ई परीक्षा नवोदय क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा आपको एक सीक्रेट व्हाट्सएप ग्रुप बता देते हैं जहां पर पीडीएफ्स, फ्री पीडीएफ, नोट्स, क्लासेस, बहुत कुछ कंटेंट भेजा जाता है। पूरी साल अच्छे से तैयारी करवा देना अपने बच्चे को। उसके लिए आपके बच्चे का नाम और स्टेट इस नंबर पे भेज देना 8696503800 पर। जितने भी लिंक आए उन सब लिंक्स को ज्वाइन कर लेना। ये ध्यान रखना, आपके बच्चे का नाम इस सीक्रेट व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए आपको भेजना होगा। हमारा जो टॉपिक चल रहा था नंबर सिस्टम चैप्टर चल रहा था, उसमें कुछ टॉपिक्स पर हमने डिस्कस कर लिया था और थोड़ा सा बड़ा चैप्टर जरूर है नंबर सिस्टम, क्योंकि काफी क्लासेस हमने कंप्लीट कर ली है। नंबर सिस्टम चैप्टर ही ऐसा है जो हमारा लेंथी चैप्टर है। इसके बाद वाले चैप्टर्स में इतना समय नहीं लगता, क्योंकि नंबर सिस्टम में हमें बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में जानना होता है, छोटी छोटी बातें हमें समझनी होती है। क्योंकि नंबर सिस्टम जब अच्छे से कवर कर लेंगे तो हमारे बाकी चैप्टर्स में जब हम पढ़ेंगे सीखेंगे उस समय में बहुत आसानी रहेगी। क्योंकि इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस, इसके बारे में हमने बहुत सारी हमें जानकारी लेनी होती है, नंबर्स के बारे में समझना होता है और इसके अलावा हमें होल नंबर्स के बारे में, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस, डिविजिबल क्वेश्चंस, इसलिए बहुत सारे क्वेश्चंस हमें यहाँ से सीखने होते हैं अलग अलग टाइप्स के। और आपके एग्जाम में जो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो भी नंबर सिस्टम के ही पूछे जाते हैं। तकरीबन मान के चलिए 20 क्वेश्चन से 4 to 5 क्वेश्चंस केवल नंबर सिस्टम के पूछे जाते हैं। कई बार 6 क्वेश्चन तक नंबर सिस्टम के पूछ लिए जाते हैं। तो इसलिए हमें नंबर सिस्टम टॉपिक को थोड़ा और ज्यादा डीपली पढ़ना पड़ता है ताकि नंबर सिस्टम का कोई भी क्वेश्चन हमारा गलत नहीं हो सके। तो ये था हमारा नंबर सिस्टम। अब हम स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक से रिलेटेड। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं उससे क्वेश्चन किस टाइप के बनेंगे एग्जाम में, और अगर वो उस टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं तो उन टाइप के आप कैसे सोल्व करोगे। देखो, सबसे पहले हमारा इस क्वेश्चन से ये टॉपिक जो है वो ये टॉपिक क्वेश्चन से ही बनेगा। पहले क्वेश्चन के साथ में हम सिखा पाएंगे। इसमें कोई वैसा कोई फॉर्मूला नहीं होता कि ये फॉर्मूला याद कर लो तो ये बन जाएगा। ये टॉपिक केवल वही बच्चे इसको सोल्व कर पाएंगे जो मेंटली उसको सीख रहे हैं। केवल ये नहीं कि जो रटते हैं कि ठीक है हमें एक फॉर्मूला बता दो कि जैसे फॉर्मूला याद कर लेंगे उसको वहां पुटअप कर देंगे, वो स्टूडेंट इस टॉपिक से क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। इस टॉपिक क्वेश्चंस वही स्टूडेंट कर पाएगा जो समझता है किसी बातों को, जिसको समझना आता है, जो मेरी बातें जो मैं अभी सिखाएंगे हम उन बातों को अच्छे से याद समझेगा और उनको उसके अप्लाई करना सीखता है। यानी कि सिंपल सी बात है, जो अप्लाई करना जानता है, किसी बात को सीखकर उसको समझना जानता है। ऐसा नहीं कि एक फॉर्मूला बता दिया उसको हमने रट लिया और उसका फिर काम बन जाएगा, ऐसा नहीं होगा। इस क्वेश्चन में पहले बता देता हूँ, इस क्वेश्चन में आपको माइंड से सोचना पड़ेगा कि ये क्या कह रहा है, ये नंबर कहाँ रखें, ये नंबर कहाँ रखें। इस तरह से जब आप नंबर्स के साथ में फेमिलियर हो जाओगे, उनके साथ में फ्रेंडली हो जाओगे, उनको अपना दोस्त बना लोगे, तभी ये क्वेश्चन कर पाओगे। अब आप कहोगे चलिए सिर्फ क्वेश्चन करवा के बता दीजिए, हम देखते हैं कितना हमारे समझ में आता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम एक क्वेश्चन के साथ में, और मैं आपको उसी से आपको आइडिया दूंगा कि आपको इस चैप्टर के क्वेश्चंस किस तरह से करने हैं। तो हमारे सामने एक पहला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मैं आपको पढ़ के बताता हूँ और फिर बताता हूँ कि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आने पर आपको उसमें से कौन से नंबर्स आपको बाहर निकालने हैं और उसको किस तरह से आपको सोल्व करना है। देखो, सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं, क्योंकि देखो क्वेश्चन को रीड करना सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है। जो स्टूडेंट रीड कर जाता है वो आराम से बना लेता है। हाउ मेनी सच नंबर्स, बहुत ध्यान से देखेंगे केयरफुली। हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर बिटवीन 20 एंड 120। क्या लिखा है? बिटवीन। और बिटवीन का मैंने पहले भी आपको बता रखा है, जब भी सर अगर किसी क्वेश्चन में अगर बिटवीन वर्ड आ जाए तो यानी कि वो दोनों हम काम में नहीं लेंगे, वो दोनों नंबर्स काम में नहीं लेंगे, उसके बीच के या फिर उसके बिटवीन नंबर्स हम काम में लेंगे। विच कैन बी डिविजिबल बाय 9, विच कैन बी डिविजिबल बाय 9। और हमें क्या अब इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? ये पूछ रहा है कि 20 तथा 120 के बीच 9 से विभाज्य कितनी संख्याएं हैं। मतलब सिंपल सी बात मैं बता देता हूँ क्या कह रहा है। जैसे मान लो आपके पास में एक नंबर्स है,
एक मान लो एक आपके पास में घर है, सुनना है कि छोटी छोटी इंपॉर्टेंट बातों को सुनना, मैं आपको सिखाता हूँ इस क्वेश्चन को कैसे, इसको देखो धीरे धीरे इसको खोल ओपन करते हैं, ये बहुत ऐसे जटिल बना हुआ है ना, अभी इसको ओपन करके इसको एकदम इजी कर देते हैं। मान लो आपके पास में ये हाउस है, ठीक है, यहाँ एक हाउस बनाते हैं और उस हाउस में फिर नंबर्स कहाँ से लेकर कहाँ तक है। जैसे मान लो कि ये हाउस है पूरा, ठीक है, ये अपना हो गया सर हाउस, ये हाउस हो गया, ठीक है। अब सुनना, इस हाउस के अंदर सर हमारे नंबर्स कहां से लेकर कहां तक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है फ्रॉम विच टू फ्रॉम विच। देखो सर सिंपल सी बात ये कह रहा है कि सर बिटवीन, क्या कह रहा है कि सर बिटवीन कह दिया, और बिटवीन 20 एंड 120, 20 तथा 120 के बीच में, इसका मतलब कि सर ना तो ये काम में आएगा ना ही इसको काम में ले सकते, यानी कि 21 टू 119, यानी 21 से लेकर 119 तक के जो संख्याएं हैं वो हमारे इस हाउस में, इस घर में, तो इस घर में कौन कौन है सर, 21 टू 119, ये सर इस नंबर इस हाउस में है, इस घर में ये सारे नंबर से है। तो पहला पॉइंट आपको ये पता होना चाहिए कि सर जब भी बिटवीन वर्ड बोल दे तो बिटवीन वर्ड का एक्चुअली मीन्स क्या होता है, तो के बीच, देखो एक वर्ड से स्पष्ट हो रहा है कि बिटवीन 20 एंड 120, इसका मीन्स 20 आप यूज नहीं कर सकते, 120 आप यूज नहीं कर सकते, बिटवीन के बीच में, तो मतलब 20 से आगे, 20 से नेक्स्ट नंबर, और 120 से प्रीवियस नंबर, उससे पीछे वाला नंबर, पीछे वाली संख्या, तो कौन सा हो गया 21 टू 119। ठीक है सर, ये तो हम सीख गए कि हमें क्वेश्चन में से हमें ये पता लगा लेंगे कि हाउस के अंदर कौन कौन नंबर से है। ठीक है, अब क्या करना है, अब देखो सर आज हमें जाना है पार्टी में, ठीक है, आज हमें एक फंक्शन में जाना है, उसी तरह जो हमने कल परसों फंक्शन में गए थे, आज फिर से फंक्शन में जाना है। लेकिन सर आज एक रीजन है, आज फंक्शन में कौन जाएंगे, डिविजिबल बाई 9, डिविजिबल बाई 9 जो 9 से विभाज्य है, केवल सर वही नंबर जाएंगे। डिविजिबल बाई 9 जो केवल और केवल 9 से विभाज्य है, केवल वही संख्याएं जाएंगी, यानी कि डिविजिबल बाई, जो केवल डिविजिबल बाई 9, सिंपल सी बात है। देखो हुआ क्या कि फंक्शन था, है ना, जैसे मान लो ये यहाँ पर एक फंक्शन है, अब फंक्शन में आज फंक्शन कौन कर रहा है सर 9, फंक्शन कौन कर रहा है 9, तो 9 किसको इनविटेशन कार्ड देगा, जो अपने इसके जो दोस्त है 9 से, 9 के दोस्त कौन हो गए, 9 के दोस्त हो गए सर 9, 18, 27, इसके अलावा 36, 45, ये सब कौन है, आप देख के बता पा रहे हो कि सर 9 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 से किया, 4 से किया, 5 से किया, इसका मीन्स कि इन सब में 9 का डिवाइड हो रहा है, ये इन सब में क्या हो रहा है 9 का डिवाइड, 9 का भाग जा रहा है इन सब में, यानी कि सर जो नंबर्स 9 से डिविजिबल है या जो 9 का मल्टीपल है, यानी कि जिन नंबर्स में 9 का डिवाइड हो सकता है वो सारे क्या कहलाते हैं, 9 के फ्रेंड कहलाते हैं। तो ये तो अपने फ्रेंड्स को ही तो बुलाएगा ना अपने अपनी पार्टी में, अपने फंक्शन में। तो इसने क्या कहा कि देखो भाई आज मेरे घर पे पार्टी है, मैं हूँ 9 और मेरे घर पे पार्टी फंक्शन है, तो आप सबको आना है, और कौन आएगा 9 वाले आएंगे, ठीक है। इसने भेज दी गाड़ी, यहाँ पे कार भेज दी, ठीक है, ये लो सर कार भेज दी। अब देखो सर इसमें कौन कौन बैठ कर जाएंगे, 21 के पीछे वाले नहीं बैठ सकते ना, ना 21 के आगे कौन सा नंबर आएगा 27 आएगा, 27 के बाद में कौन आएगा 36, इस तरह चलते 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 यहाँ पर जो लास्ट में जो सर, अब ये बताओ कि लास्ट का कैसे पता करेंगे, नहीं पता करना आपको, आपको नहीं पता करना है, नो टेंशन रहो, आपको कुछ पता नहीं करना है कि कौन क्यों, क्योंकि हमें तो क्या पूछा टोटल नंबर्स पूछे, हमें ये थोड़ी पूछा कि कौन सा नंबर है, ये पूछेगा तो हम पता कर लेंगे कि 119 में नहीं जाता, ये भी पता कर सकते हो, पता है कल हमने सीखा था कैसे 119 में 9 का डिवाइड करो, करो 119 में 9 का डिवाइड, 9 1 जा 9, 2 29, अब क्या होगा 37 बनेगा ना, 3 टाइम 27 बनेगा, तो कितना हो गया सर 2। याद करो हमें 119 से आगे जाना है या पीछे, आगे या पीछे, तो आपको हो गया सर 119 से आगे तो जा नहीं सकते, कहाँ जाना है प्रीवियस जाना है, प्रीवियस जाएंगे तो क्या करेंगे माइनस, और माइनस का रूल क्या कहता है, सीधा ये माइनस करते हैं ना, तो 119 में से 2 माइनस करो तो कितना रहेगा 117, ये लो सर लास्ट नंबर कौन सा आएगा 117। याद करो कल जो हमने टॉपिक पढ़ा था उसी से रिलेटेड ये नंबर बन गया। इस अब आप एक बात सोच के देखो, हमने जो ऐसा टॉपिक पढ़ा था कितना काम का है, कितना काम आया वो टॉपिक, कि उस टॉपिक से आप किसी भी नंबर के बारे में पता कर सकते हो कि सर इस नंबर से पीछे या इस नंबर से आगे कौन सा नंबर है जो इससे डिविजिबल होगा। जैसे अभी अपने पास में लास्ट नंबर कौन सा था 119, 119 हमारे पास में लास्ट संख्या थी, हमें क्या क्या चाहिए था 9 से डिविजिबल, 9 से विभाज्य। अब 119 में तो 9 का डिवाइड होता नहीं, तो क्या किया हमने
उसमें 9 का डिवाइड किया। अब हमें पता चला कि सर 119 वो लास्ट नंबर है, उससे आगे नहीं जाना, उससे आगे नहीं जाना, मतलब प्लस तो नहीं करना, प्लस नहीं करना तो पीछे जाना पड़ेगा। पीछे जाते तो क्या करते हैं, माइनस करते हैं ना। अगर आप किसी चीज के पीछे, नंबर से पीछे की ओर बढ़ना स्टार्ट करोगे तो माइनस करोगे। तो सर सिंपल सी बात है, माइनस की क्या ट्रिक थी, सीधा सीधा माइनस कर दो, ऊपर से सीधा माइनस कर दो, डिविडेंड में से रिमाइंडर को, भाज्य में से शेषफल को माइनस कर दो। ये हमने माइनस कर दिया तो कौन सा नंबर बन गया, 117। इस तरह हम नंबर पता कर सकते हैं, किसी भी नंबर के बारे में हम ये पता कर सकते हैं कि ये नंबर इससे डिविजिबल है या नहीं है। ठीक है, पहला पॉइंट पता चल गया। लेकिन सर आपको यहाँ पर ये नंबर्स फाइंड आउट करने की कोई जरूरी नहीं, ये तो मैंने आपको इसलिए बताया कि आपके माइंड में से इमेज रहे कि अगर आपको किसी से डिविजिबल पूछे तो सर कौन कौन से नंबर वहां पे डिविजिबल होंगे, आपको ये पता रहेगा। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या पूछा, टोटल नंबर्स की, यानी सिंपल सी ये पूछा कि आज इसके फंक्शन में टोटल कितने नंबर्स आज इस फंक्शन में आएंगे, बस ये पूछा था। तो इसकी छोटी सी ट्रिक क्या है कि सबसे लास्ट में कौन है, 119, उसमें 2 का डिवाइड कर दो, माइनस स्टार्टिंग कहां से हुआ 21 से, उसमें 2 का डिवाइड कर दो, सॉरी उसमें भी 9 का डिवाइड, 2 का नहीं, जिसका डिविजिबल पूछ रहे हैं उसका, तो 9 का डिवाइड कर दो, दोनों में 9 का डिवाइड कर दो। लास्ट जो है जहां तक हमें पहुंचना है उसमें 9 का डिवाइड कर दो, जहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं उसमें 9 का डिवाइड कर दो। अब से 9 का डिवाइड क्या कंप्लीट करना है, नहीं करना। अब सुनना कैसे करना है, अगर 119 में 9 का डिवाइड करता हूँ, देखो 119 में 9 का डिवाइड करो, कितने टाइम्स होगा, अभी अभी हमने देखा था 9 1 जा 9, माइनस करेंगे 9 में 1 को ना 9, माइनस 2 29, 9 3 जा 27, नीचे रहा 2, कितने टाइम्स, कितने टाइम्स कंप्लीट हो रहा है सर 13 टाइम्स, 13 बार ये क्या हो रहा है सर, पूरा पूरा भाग इसमें जा रहा है, 13 बार क्या हो रहा है सर, इसमें पूरा पूरा भाग जा रहा है। तो हम इसमें 13 टाइम्स इसका कंप्लीटली डिविजिबल है। माइनस 21 में 9 का करते हैं, माइनस क्या करते हैं 21 में 9 का करो, 9 2 जा 18, माइनस करोगे तो कितना बचेगा 3। सर कितने टाइम्स कंप्लीट हो रहा है, इसके बाद में डिवाइड नहीं होगा ना, इसके आगे डिवाइड नहीं होगा, तो कितने टाइम्स कंप्लीट हो रहा है 2 टाइम्स। ये लो सर माइनस कर दो, कितना हुआ 11। तो सर वो टोटल नंबर्स कितनी है 11 है। इस पूरी कार में, ये जो आपकी बड़ी सी कार दिख रही है ना आपको, इस पूरी कार में, ये बस ही मान लो, एक तरह की मिनी बस आई थी इनको लेने के लिए, तो इस पूरी बस में कितने नंबर्स बैठे हैं टोटल, टोटल सर 11 नंबर्स इस बस से इस फंक्शन में जा रहे हैं। इस बस से कहाँ जा रहे हैं सर, इस बस से ये फंक्शन में इसके घर पे चले जाएंगे। तो टोटल कितने हैं, टोटल 11 नंबर्स है, टोटल कितने हैं 11। दोबारा सुनना, किसी भी नंबर से अगर डिविजिबल आपसे पूछे तो क्या करना है, सबसे लास्ट नंबर में आपको उस नंबर का डिवाइड करना है, उसके बाद में सबसे फर्स्ट नंबर में उसका नंबर का डिवाइड करना है। आपको कंप्लीटली डिविजिबल पता करना है, जैसा हमने यहाँ पर पता किया था कि 13 टाइम्स हुआ 2 टाइम्स हुआ, आपस में माइनस कर देंगे, माइनस करने पर हमें ये पता चल जाएगा कि सर टोटल नंबर्स कितने हैं जो उससे कंप्लीटली डिविजिबल है, या 9 से विभाज्य कुल संख्याएं कितनी है, ये हमें यहाँ से आइडिया लगा। तो ऐसा क्वेश्चन इस टाइप से किया जाता है। देखते हैं हमारे लिए, आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। और देखो एक होता है निकटतम, निकटतम आप समझते ही हो कि पास में कौन है सबसे ज्यादा। ओके, ये क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को एक बार आप बनाने की कोशिश करना, है ना, एक बार इस क्वेश्चन को आप बनाने की कोशिश करो। टोटल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 100 डिविजिबल बाय 8, 1 तथा 100 के बीच 8 से विभाज्य कुल संख्याएं कितनी है। डिट्टो सेम क्वेश्चन है जैसा अभी हमने बनाया था, सेम वैसा का वैसा क्वेश्चन है। मतलब सिंपल सा इस क्वेश्चन में ये आपसे पूछ रहा है कि आप ये बताइए कि आज 8 जो है उसने एक फंक्शन रखा है, उसने एक फंक्शन क्रिएट कर रहा है, और वो कह रहा है कि भाई जो हाउस है उसमें से केवल 8 के फ्रेंड्स आपके इस फंक्शन में आने चाहिए। तो बता दीजिए कि टोटल कितने फ्रेंड्स है, टोटल जो 8 के फंक्शन में आज आ पाएंगे। 1 एंड 100, बिटवीन 1 एंड 100, नाम सुनना, बिटवीन 1 एंड 100, 1 तथा 100 के बीच, 1 तथा 100 के बीच बता दीजिए, फटाफट से बता दीजिए सर टोटल, कितने नंबर, टोटल कितने नंबर्स ऐसे हैं जो 1 एंड 100, बिटवीन 1 एंड 100, 1 तथा 100 के बीच में है, एंड डिविजिबल बाय 8, 8 से विभाज्य है। फटाफट से बता दीजिए, कमेंट बॉक्स में आंसर भेजते रहिए। क्वेश्चन कह रहा है कि सर टोटल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 100 डिविजिबल बाय 8, सिंपल सी बात है, देखो 1 तथा 100 के बीच 8 से विभाज्य कुल संख्या बिटवीन 1 एंड 100। तो सर पहले तो हम ये पता करते हैं कि इस बार जो अपने पास में हाउस है उस हाउस में कौन कौन है। तो ये लो सर, ये बनाया हमने हाउस, है ना, एग्जाम में चाहे हाउस मत बनाना, लेकिन अभी समझते हुए हाउस बनाओ ताकि आपको थोड़ा सा अच्छा जल्दी समझ में आए। ये लो सर, इस हाउस में कौन कौन से नंबर्स हैं, चलते पता करते हैं। सर ये कह रहा है कि बिटवीन 1 एंड 100, ये कौन सी बात हुई,
सर ये कह रहा है कि बिटवीन 1 एंड 100, 100 तथा 1 तथा 100 के बीच, मतलब क्या हुआ सर? मतलब ये निकल कर आता है कि 1 तथा 100 के बीच का मतलब ये निकल कर आता है कि इसको काम में नहीं लेंगे, यानी कि इन दोनों के बिटवीन। बिटवीन का मतलब ये होता है कि इधर वाला काम में नहीं आएगा, इधर वाला नहीं आएगा, तो इधर से तो नेक्स्ट कौन आएगा? 2, उधर से प्रीवियस इसका जो पीछे वाला संख्या है वो कौन है? 99। तो सर इस बार जो आपके हाउस में है, वो हाउस में या आपके घर में कौन कौन है? 2 2 99, 2 से लेकर 99 तक की संख्या है ना। छोटी छोटी बातों को कहानियों के माध्यम से सीखो, उनको स्टोरी में उनको जोड़ लो, फिर उनको सीखो, एक एक बात को, छोटी छोटी बातों को जोड़ते हुए आगे बढ़ो। सीधा ऐसे नहीं कि क्वेश्चन किया आंसर किया, अभी मैं इसको ऐसे लिख दूं कि बिटवीन का मतलब 2 to 19, इसमें से ये कर लो, ये नहीं। हम धीरे धीरे सीखेंगे, कहानियों के माध्यम से सीखेंगे, आपके माइंड में इमेज बनाने की कोशिश करेंगे ताकि आप कभी उसको भूल ही नहीं सको। चलिए सर, ये हो गया, ठीक है। अब क्या करना है? अब सर आज जो फंक्शन रखा वो किसने रखा है? 8 ने। तो किसके फ्रेंड्स का आज नंबर है सर? 8 के फ्रेंड्स का। तो देखो ये बनाने की कोई जरूरी नहीं है ना, ये वाली आपको ये नहीं बनानी, आप केवल इसको ऐसे बॉक्स बना लो, इसमें टोटल, हमें तो टोटल पता करना है, हमें तो क्या करना है? टोटल पता करना है। वैसे लिखो तो आप बता सकते हो कि सर 8 16, बस इतना लिख दो कि ये आप आज इनकी जरूरी है, आज ये वाले जाएंगे फंक्शन में, बस। अब हमें क्या पूछा? अच्छा टोटल नंबर्स। टोटल अगर आपसे पूछे, कुल संख्याएं अगर आपसे पूछे, तो क्या करना है? लास्ट कहां तक आप जा सकते हो? 99 तक। लास्ट कहां तक जा सकते हो? 99 तक, है ना। आज टोटल अपने जो हाउस में लास्ट नंबर कौन सा है? 99। तो 99 में आज किसके यहाँ पर पार्टी है, किसके दोस्त आ जाएंगे सर? 8 के। तो 8 का डिवाइड कर दो, माइनस फर्स्ट नंबर कहां से स्टार्ट कर रहे हो सर? 2 से। तो आज फिर उसका डिवाइड, यानी कि जो सिंपल सी बात है, डिवाइड उसका करेंगे जिसके आज फंक्शन है, क्योंकि भाई सीधी बात है, फ्रेंड्स ही जब उसके फ्रेंड्स आज जाएंगे इस हाउस में से, तो डिवाइड भी उसी का करेंगे। बस लास्ट आप कहां तक नंबर्स है और स्टार्टिंग कहां तक नंबर्स है, दोनों को हम आगे पीछे माइनस कर देंगे। चलिए सर, अब देखो सर 99 में अगर 8 का डिवाइड कर दें तो कितना रहेगा? 8 वजह 8 माइनस 1 19, 8 वजह हमारे पास में कितना? 16, और यहाँ कितना बच जाएगा सर हमारे पास में? 3। ये कितना आया? 12। तो सर यहाँ से तो अपने पास में आंसर कितना निकल कर आया? 12 माइनस, यहाँ पर देखिए सर, अगर मैं 2 में 8 का डिवाइड करता हूँ तो आपको सर इसमें तो डिवाइड ही नहीं हो रहा, पहले टाइम में यहाँ पर 0 आ गया, यानी कि डिवाइड ब्रेक हो गया ना, भाग टूट गया, छोटा नंबर रह गया, 0 आ गया, बस 0 कर दो, हमें कौन सा आगे जाना है? ये लो सर 0 कर दिया, क्योंकि जब 2 में 8 का डिवाइड हो ही नहीं सकता, 0 पॉइंट कुछ आना है, सिंपल सी बात है ना, 0 पॉइंट, क्योंकि पॉइंट लगाएंगे तभी 20 बनेगा, तो 0 पॉइंट हमें इतना आगे जाना ही नहीं है, हमें तो कंप्लीट डिविजिबल देखना है कि एक बार कहां तक जा सकता है, उसके आगे नहीं जाना। तो जैसे पता किया कि सर ये तो इससे छोटा है, ये नंबर तो इससे स्मॉलर है, इससे छोटा है, तो कभी भी स्मॉलर नंबर में डिवाइड नहीं हो सकता। तो याद ध्यान रखना, जब भी स्मॉलर नंबर में डिवाइड करो ऐसे क्वेश्चन में, तो वहां सीधा सीधा 0 लिख देना। क्या लिख देना? 0, क्योंकि उसमें तो 0 टाइम्स होगा। तो माइनस करने पर आंसर कितना आएगा? 12 आएगा। माइनस करने पर कितना आएगा? 12। तो टोटल नंबर्स कितनी हो जाएगी सर? टोटल अगर आज आप अगर नंबर्स देख रहे हो जो फंक्शन में जाने वाली है, तो वो टोटल नंबर्स कितनी है फंक्शन में जाने वाली? वो टोटल नंबर्स है 12। टोटल नंबर्स कितनी है? 12। और बहुत बढ़िया, ये बात अच्छी लगी कि आप सभी ने एक सही आंसर बनाने की कोशिश की, कुछ के गलत है तो वही बना लेना। तो देखो क्वेश्चन में क्या था कि पहले हमें ये पता करना है कि हाउस में कौन कौन है, तो पता किया कि सर बिटवीन 100 है, 1 तथा 100 के बीच में है, तो बिटवीन में पता चला कि फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को छोड़ देंगे, उससे आगे और उसके पीछे वाले ले लेंगे। फिर पता किया कि आज कौन फंक्शन में बुला रहा है सर? 8, तो आज किसके फ्रेंड्स का नंबर है? 8 के फ्रेंड्स का नंबर है, तो फर्स्ट लास्ट नंबर जहां तक हमें पहुंच सकते हैं उसमें 8 का डिवाइड करते हैं, और जो फर्स्ट नंबर है उसमें 8 का डिवाइड करते हैं। पता चला कि सर एक नंबर 8 से स्मॉलर है, 8 से छोटा है, तो छोटे नंबर में जब भी डिवाइड करेंगे तो हमेशा क्या रहेगा? 0 टाइम्स होगा, तो वो 0 आ गया, वो 12 आ गया, और 12 माइनस 0 आंसर कितना आ गया? 12। तो सर ये हमारा एक टाइप का क्वेश्चन तो ये होता है, इससे इस क्वेश्चन से रिलेटेड हो सकता है, शायद इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन। अगर मान लो कि आपके पास इसमें तो 0 आ गया, लेकिन पीछे वाले जो क्वेश्चन था उसमें हमारे पास में 0 नहीं आया था, तो उस समय हम क्या कर देंगे? यहाँ पर माइनस 13 माइनस 2 किया तो 11, लेकिन अभी 0 आ गया, स्मॉलर नंबर तो 0, तो 0 कर देंगे। चलिए अब आपके लिए एक और क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन और बनाओ। चलो सभी स्टूडेंट फटाफट से इस क्वेश्चन को भी बनाने का ट्राई करो। आपको इसमें सेम ही सेम एक ही टाइप की ज्यादा क्वेश्चन क्यों करवाता हूँ? ताकि आप क्लास के अंदर ही उन बातों को सीख जाओ,
और बार बार उस पर ट्राई करोगे उसी मेथड को, तो वो मेथड आपका क्लियर हो जाएगा। तो मैं इसीलिए एक ही टाइप के क्वेश्चंस आपको बार बार करवाता हूँ, है ना। तो आपको मैं चाहता हूँ कि आपके डाउट एकदम से मेथड्स क्लियर होने चाहिए, इतने स्ट्रॉन्ग होने चाहिए कि कभी भी आपसे पूछ लेना उस टाइप का क्वेश्चन तो आप कभी भी नहीं भूल सको। और रिकॉर्डिंग के माध्यम से आपका मैं रिवीजन करवाना चाहता हूँ, बार बार आपको बार बार रिकॉर्डिंग दिखाकर होमवर्क के रूप में आपको रिकॉर्डिंग्स देकर, ताकि आपके क्या होगी, एक टाइम हो कि हाँ आज हमें रिकॉर्डिंग देखना, तो परफेक्ट करना चाहता हूँ। सारे मेथड जब आपके परफेक्ट हो जाएंगे तो सिलेक्शन कोई बड़ी बात थोड़ी होती है, सिलेक्शन तो बहुत छोटी बात होती है। लेकिन उसके लिए मेथड्स क्लियर होने जरूरी है कि क्वेश्चन कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, हम उस क्वेश्चन को किसी भी समय पूछ ले, 24 आवर्स में किसी भी समय, चाहे नाइट में 3 o'clock भी हमें उठा के पूछ लेना कि चलो ये क्वेश्चन बनाओ पढ़ा हुआ, तो हाँ ये लो सर ये बन गया, ठीक है अब मैं सोता हूँ, जाओ ले जाओ। ऐसे परफेक्ट होने चाहिए मेथड आपके। इसलिए आपसे बार बार ऐसे टाइप के क्वेश्चन बनवाए जाते हैं, उनको सिखाया जाता है कहानियों के माध्यम से। अभी तो छोटी छोटी कहानियां लेके सीखेंगे, अब छोटे छोटे बच्चे हो ना, तो बच्चों को तो कहानियां सुनानी पड़ती। बन गया होगा क्वेश्चन, बनाओ फिर फटाफट बनाओ, कमेंट्स आने स्टार्ट हो गए। ओके, आप सभी ने क्वेश्चन बना लिया है। और ये हमारा जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, टोटल नंबर्स हमें फाइंड आउट करने हैं बिटवीन 43 एंड 126, बिटवीन 43 एंड 126 डिविजिबल बाय 11। यानी कि सर सिंपल सी बात है, आज जो पार्टी रखी है या फंक्शन है वो 11 के घर पे है। ओके चलो कोई बात नहीं, 43 से 126 के बीच 11 से विभाज्य, मतलब कि सर आज 11 के घर पे फंक्शन है और केवल 11 के दोस्त ही जाएंगे। सर कैसे जाएंगे, पहले ये तो बताओ कि घर में कौन कौन है। तो ये लो सर, हमने बनाया हाउस, ये बना दिया हमने हाउस। इस घर में कौन कौन है पहले तो ये पता करना पड़ेगा। देखो सर क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ ये है कि बिटवीन, बिटवीन ये लिखा हुआ है कि सर बिटवीन 43 एंड 126, 43 तथा 126 के बीच। ओके सर बीच में पूछा है, तो मतलब कि सर इन दोनों के बिटवीन होना चाहिए, ना तो ये काम में आ सकता ना ही ये काम में आ सकता। इसका तो नेक्स्ट नंबर 44, इसका प्रीवियस या पीछे का संख्या 125। तो सर इस बार जो हाउस में है वो हाउस में कौन है, 44 to 125। ये लो सर, ये तो पता चल गया कि हाउस में कौन कौन है। आज जो बस में जाएंगे वो किसके फ्रेंड्स जाएंगे, सर वो 11 के फ्रेंड्स जाएंगे। कौन जाएंगे, 11 के फ्रेंड्स जाएंगे, 11 के फ्रेंड्स यहाँ पर जाएंगे। तो मतलब सिंपल सी बात है, 44 से स्टार्ट हो जाएंगे, 11 के फ्रेंड्स है। तो सर टोटल कितने हैं इसके अंदर, बस केवल हमें तो यही बताना है ना। तो सर फर्स्ट लास्ट नंबर में, सबसे पहले लास्ट में 11 का डिवाइड करो, क्योंकि 11 का तो जहां तक आपके नंबर है, माइनस सबसे फर्स्ट में कौन है 44, उसमें 11 का डिवाइड कर दो, क्योंकि जब 11 वाले फ्रेंड्स को लेके जाना तो डिवाइड भी 11 का ही करेंगे। तो लास्ट में जहां तक लास्ट नंबर है आपके हाउस में, उसमें 11 का डिवाइड, और फर्स्ट वाले में 11 का डिवाइड और माइनस कर देंगे। 125 में अगर मैं 11 का डिवाइड स्टार्ट करूं तो कितना होगा, 11 बन जा 11, माइनस किया तो कितना 1 और 5, और 11 बन जा 11, 11 का 1 से किया तो 11 4। कितने टाइम्स हुआ सर, 11 टाइम्स, 11 बार। माइनस 11 4 जा 44, 11 का 4 से 44 होता है, ये सीधा सीधा है। माइनस करेंगे तो 11 माइनस 4 कर दो, 11 माइनस 4 कर दो, आपके पास में कितना बचेगा सर, जैसे 11 माइनस 4 कर देंगे तो आप हमारे पास में 7 रहेगा। तो टोटल नंबर्स जो है वो टोटल नंबर्स कितनी है सर, टोटल नंबर्स है 7। टोटल नंबर्स कितनी है हमारे पास में, 7 नंबर्स है जो आज 11 के फंक्शन में जाएगी। तो टोटल कितनी नंबर्स, कितने फ्रेंड्स है इस हाउस में 11 के, सर 7 फ्रेंड्स है जो इसके 11 के फ्रेंड्स है। तो 11 से विभाजित टोटल कुल संख्याएं कितनी है, 7। टोटल नंबर्स दैट कैन बी डिविजिबल बाय 11 इज इक्वल टू 7। तो सर ये हमारा मेथड रहता है कि अगर आपको किसी नंबर से किसी नंबर के बीच में, या फिर फ्रॉम टू, या आपको किसी नंबर से डिविजिबल पता करना हो तो आप कैसे करोगे। ये आपका एक क्वेश्चन का मेथड था जो हमने यहाँ पर देखा है। आपको देखते हैं नेक्स्ट कोई क्वेश्चन है क्या हमारे पास में। चलो सर ये और आपके लिए क्वेश्चन है, स्कोर बनाओ। इसमें इस बार थोड़ा सा चेंज है, आप वो समझना, उसकी ट्राई करना और कमेंट बॉक्स में आंसर करना, फिर मैं करवाता हूँ आपका आंसर, है ना। फटाफट से इसका आंसर दीजिए। देखिए ये क्वेश्चन था हमारा, टोटल नंबर्स 1 to 500, यानी 1 से लेकर 500 तक, 1 to 500 डिविजिबल बाय 13, डिविजिबल बाय 13। इसका मतलब
कि सर 1 से 500 तक जो टोटल नंबर 1 से 500 तक संख्याएं हैं और उनमें 13 से विभाज्य या डिविजिबल बाय 13 टोटल नंबर्स कितनी है। तो सर देखो इस बार बिटवीन नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब कि जो आपके पास में हाउस रहेगा, जो घर है, उस घर में कितने स्टूडेंट कहाँ से लेकर कहाँ तक के सारे नंबर्स रहेंगे। सर 1 to 500 टोटली लिख दो, 1 to 500, क्योंकि 1 से लेकर 50 तक है। बिटवीन होता तब इनको काम में नहीं लेते, लेकिन अभी तो कंप्लीट ही आपको कह रहा है, तो पूरे के पूरे नंबर इसमें काम में ले लेंगे 1 to 500। ठीक है, इस बार जो फंक्शन है वो किसके घर पे है, किसके है सर 13 के घर पे। ठीक है, तो इसका मतलब 13 के फ्रेंड्स आज यहाँ पर जाएंगे, और आपसे ये पूछ रहा है कि टोटल कितने फ्रेंड्स हैं 13 के जो आज फंक्शन में जाएंगे इस घर में से। तो सर सिंपल सी बात है कि अगर हमें ये फाइंड आउट करना है तो इसके लिए केवल एक काम करना पड़ेगा, सबसे लास्ट नंबर कौन सा है, यानी सबसे ग्रेटर नंबर है, सबसे बड़ी से बड़ी संख्या इस घर में 500, उसमें 13 का डिवाइड कर देंगे, माइनस सबसे स्मॉलेस्ट या सबसे छोटी से छोटी या सबसे फर्स्ट कहाँ से स्टार्ट करना है 1 से, उसमें 13 का डिवाइड कर देंगे, बस सेम कहानी है। अब देखो सर 500 में अगर 13 का डिवाइड करोगे या 13 का भाग करोगे 500 में, तो 13 3 जा 39, 13 4 जा 52, तो 13 3 जा 39, 13 को 3 से 13 का पहाड़ा जब बोलेंगे तो 3 टाइम 3 बार बोलेंगे तो कितना आएगा 39, 13 3 जा 39। चलो माइनस किया तो कितना बचा सर 11, ये बन गया सर 1, ये 0 आ गया। ठीक है, अब कितना आ जाएगा सर 13 8 जा 104, 13 8 जा 104, 13 8 से कितना हो जाएगा हमारे पास में 104, 13 का 8 बार कितना होगा सर 104, माइनस करेंगे तो इधर कितना रहेगा सर 6, इसके आगे डिवाइड होना नहीं है, तो ये कितना आ गया सर हमारे पास में 38। ये क्या सर, ये तो सर 13 से स्मॉलर है, 13 से छोटा है, तो इसमें तो 0 टाइम्स होगा, माइनस कर देंगे तो आंसर कितना रहेगा सर हमारे पास में 38। तो सर इस क्वेश्चन का अगर आप आंसर पूछना चाहो तो आपके पास में आंसर कितना आएगा सर 38 टोटल नंबर्स हैं 1 to 500, 1 से लेकर 500 तक 13 से विभाज्य कुल संख्याएं कितनी है हमारे पास में सर 38 या 38 वो टोटल नंबर्स है 1 to 500। तो ये हमारा इस छोटा सा क्वेश्चन था। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आप फटाफट से, वो तो दोनों क्वेश्चन बना लेते हैं, हो सकता है उसके बाद एक नया टाइप का क्वेश्चन आपको सिखाएं। एक सर ये क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है सर, इसमें पहले रीड करते हैं, टोटल नंबर्स आपको फाइंड आउट करने हैं 7 to 138, 7 से लेकर 138 तक, डिविजिबल बाय 19, यानी 7 से 138 तक 19 से विभाज्य। तो सर देखो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर एक छोटा सा घर बनाएंगे, ये लो सर हमें हाउस बना दिया, ये हाउस बना दिया हमने, और हाउस के ऊपर ये हमने इसकी रूफ या छत भी बना दी। अब सर इसमें टोटल नंबर्स कितने आएंगे, सर सिंपल सा कह रहा है कि 7 to 138, 7 से लेकर 138 तक बिटवीन का बात ही नहीं का, इसका मतलब सारे नंबर ही काम में आएंगे 7 to 138। लेकिन सर इस बार जो फंक्शन है वो 19 के यहाँ पर है, 19 के घर में, तो इस किसके फ्रेंड्स आएंगे 19 के फ्रेंड्स। तो सर सबसे ग्रेटर नंबर या सबसे लास्ट नंबर कौन सा है 138, 138, उसमें 19 या 19 का भाग करेंगे, माइनस स्मॉलेस्ट जो 7 है उसमें 19 का भाग करेंगे। सर 138 में अगर आप 19 का भाग कर रहे हो तो कितना आएगा, कितने टाइम्स जाएगा, है ना, 19 का अगर टेबल बोलते हैं तो 19 7 जा 133, 7 टाइम्स हो जाएगा, 19 7 जा 138, 19 को 7 से गुणा करेंगे तो 133 आ जाएगा, और माइनस करेंगे तो इधर 5, और ये अपना आंसर कितना आ गया 7, माइनस ये तो सर इससे स्मॉलर या छोटा है तो माइनस आ जाएगा 0, तो अपना आंसर कितना आ जाएगा 7। तो टोटल नंबर्स कितनी है सर 7 टोटल नंबर्स हैं जो 19 से डिविजिबल है, और 7 to 130, 7 से लेकर 138 तक कुल 7 संख्याएं हैं जो 19 से विभाज्य हैं। टोटल नंबर्स फ्रॉम 7 to 130 इज इक्वल टू 7 दैट कैन बी डिविजिबल बाय 19। तो सर ये हमारा फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन था इस टॉपिक से रिलेटेड, तो जिसमें क्या होता है कि हमें एक नंबर से डिविजिबल नंबर्स फाइंड आउट करने होते हैं, इसमें बिटवीन का आ सकता है या फिर हमें फ्रॉम और टू का आ सकता है। तो ये हमने बहुत अच्छी तरह इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस कर लिए। अब इसी टॉपिक का यूज करके, इसी टाइप के क्वेश्चन का यूज करके थोड़ा सा इससे एडवांस क्वेश्चन के ओर चलते हैं। काम में वही आएगा जो अभी तक हमने सीखा है, लेकिन यहाँ पर आपके पास में एक नंबर नहीं होकर एक से ज्यादा नंबर्स होगी। ठीक है, बस इतना ही चेंज होगा कि वहां तो क्या था, केवल एक नंबर से फाइंड आउट करना था, जैसे 3 5 19 13 जो भी था, केवल एक नंबर आपको गिवन था कि इस नंबर से डिविजिबल पता कर लो। यहाँ क्या होगा, एक से ज्यादा नंबर्स होंगे, और जब भी एक से ज्यादा नंबर्स होते हैं उस समय दो टाइप्स की कहानियां होती है, सुन लेना। मैं आगे जो हम क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं उनका एक छोटा सा ब्रीफली आपको मैं यहीं पे आपको रिवीजन करवा देता हूँ कि हम आगे किस किस टाइप से ये नंबर्स पढ़ने वाले हैं, तो थोड़ा सा आपको उनके बारे में जानकारी दे देता हूँ। देखो अभी तक हमने जो पढ़ा है वो क्या पढ़ा है,
सर ओनली एक नंबर होता है आपके पास में, कोई ना कोई एक नंबर होता है और उस नंबर या संख्या से आपको डिविजिबल या विभाज्य पता करना होता था। केवल ये हमने क्या था, उससे डिविजिबल या आपको विभाज्य पता करना होता था। लेकिन अब इसके जो एडवांस लेवल के क्वेश्चन है, इसी टॉपिक से थोड़े से इससे एडवांस लेवल के क्वेश्चन है, उनमें क्या होगा कि सर आपके पास में एक आपको रेंज दी होती है, जो इसे क्या बोलते हैं, एक्चुअल में इसे रेंज ही बोलते हैं। यानी कि एक रेंज होती है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, जैसे अब हम क्या कर रहे थे, रेंज ही तो कर रहे थे ना कि 1 2 500 1 से लेकर 500 तक, एक आपके पास है पूरी एक रेंज होती है। ठीक है, उस रेंज के अंदर या उस रेंज में अब क्या होगा, आपके पास में 2 नंबर्स होंगे। आपको क्या कह देगा कि मान लो 12 और 15 आपके पास में 2 नंबर्स होंगे। तो जब ये 2 नंबर्स होते हैं, इस समय 2 या 3 टाइप्स की कंडीशंस होती है। कंडीशन कौन सी होती है, सुनना। कंडीशन नंबर फर्स्ट क्या कंडीशन हो सकती है कि वो 12 से डिविजिबल हो। ठीक है, अगर मान लो कोई नंबर 12 से डिविजिबल है, तो क्या नंबर वो 15 से डिविजिबल नहीं हो सकता? हो सकता ना, क्योंकि ऐसा नंबर होता है, जैसे 180 की बात करूं, 180 तो 180 में 12 का भाग भी जाता है, 12 का भी होता है और 15 का भी डिविजिबल होता है। तो ऐसा कोई जरूरी थोड़ी कि जो 12 से डिविजिबल होगा 15 से नहीं होगा। एक नंबर सुनना, 10 है, 10 2 से डिविजिबल होता है ना, होता है। 5 से डिविजिबल होता है। तो मतलब ये कोई जरूरी नहीं कि अगर कोई नंबर किसी एक नंबर से डिविजिबल हो रहा है तो दूसरे से नहीं होगा। ये कभी जरूरी नहीं है कि अगर कोई संख्या है वो एक से भाग जा रहा है तो दूसरे का भाग नहीं जाएगा, हो सकता है। तो सर कुछ नंबर ऐसे भी होंगे जो 12 से डिविजिबल है तो 15 से भी है, और जो 15 से वो 12 से भी है, एक टाइप के। तो ये दूसरा सर ये होगा कि मान लो कोई नंबर ऐसा जो केवल 12 से डिविजिबल हो रहा है, वो केवल 12 से भाग जा रहा है, ओनली 12, ये लिख देता हूँ, इसको क्या लिख देता हूँ, ओनली 12 से डिविजिबल। सुनना, ओनली 12 से डिविजिबल है, केवल 12 से विभाज्य, वो 15 से विभाज्य नहीं होगा, है ना। जैसे मान लो 144 है, तो 144 में तो 12 का डिवाइड जाता है, 12 का भाग जाता है, लेकिन इसमें 15 का नहीं जाता, इसमें 15 का डिवाइड नहीं जाता। इसके अलावा ऐसा भी होगा, ऐसा भी तो हो सकता है कि सर ओनली 15 से डिविजिबल हो, केवल 15 से विभाज्य हो, केवल 15 से विभाज्य हो, जो 12 से विभाज्य नहीं हो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो सर ये भी हो गया। अब कुछ नंबर ऐसे होंगे, कुछ नंबर वो तो बताई थी ना आपकी कि जो 12 और 15 बोथ, इसको लिख देता हूँ मैं बोथ, क्या लिख देता हूँ, बोथ, जो दोनों से विभाज्य होंगे, बोथ जो दोनों से विभाज्य होंगे। तो सर देखो, कुछ नंबर्स ऐसे होंगे जो दोनों से विभाज्य होंगे, जो जिनमें दोनों का भाग जाएगा, जो दोनों से डिविजिबल होंगे। तो सर ऐसे नंबर्स होंगे, कुछ ऐसे नंबर्स होंगे जो 12 और 15 दोनों से विभाज्य होंगे, जो 12 और 15 दोनों से डिविजिबल होंगे, डिविजिबल बाय बोथ। कुछ ऐसे नंबर्स होंगे जो ओनली 12 से डिविजिबल होंगे। जैसे मैं कुछ नंबर्स लिख देता हूँ ना, तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाए। जैसे मान लो एक मैंने नंबर लिखा 36, तो आपको पता है 36 में ओनली 12 का डिवाइड होगा, 12 का भाग होगा, 15 की टेबल में कहीं नहीं आता। इसी तरह मान लो मैंने लिख दिया 30, तो 30 में दोनों नहीं आते, 30 में दोनों नहीं आते। इसी तरह मान लो मैंने 120 लिख दिया, 120, आपको पता है 120 में 12 का भी डिवाइड होता है और 15 का भी डिवाइड होता है। तो मतलब कि सर 1 to 500 मैंने अगर एक रेंज ले रहा हूँ पूरी, कि 1 से लेकर 500 तक, 1 to 500, उसमें मैंने कहा कि आपको 12 और 15 का डिविजिबल पता करना है नंबर। तो आप क्या कहोगे कि सर इस पूरी रेंज में कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो ओनली 12 डिविजिबल, ओनली डिविजिबल बाय ओनली 12, केवल 12 से विभाज्य है, जिनमें केवल 12 का डिवाइड हो सकता है, 15 का नहीं हो सकता। कुछ ऐसे नंबर्स हैं इस पूरी रेंज में जो ओनली 15 से डिविजिबल है, डिविजिबल बाय ओनली 15, केवल 15 से विभाज्य। लेकिन सर कुछ ऐसे भी नंबर्स हैं जो डिविजिबल बाय बोथ, जो दोनों से विभाज्य, जिसमें 12 का भी डिवाइड हो सकता है और जिसमें 15 का भी डिवाइड हो सकता है। तो कुछ ऐसे भी नंबर है। तो आपके पास में यहाँ पर 3 टाइप्स के आपके पास में ग्रुप बन गए। यहाँ पर क्या हो गए सर, यहाँ पर 3 टाइप्स के ग्रुप हो गए, कि एक तो वो जो बोथ है, एक वो जो ओनली 12 है, एक वो जो ओनली 15 है, ओनली 15 है। अब जैसे आप अभी इससे पहले आप कुछ काम कर रहे थे, जैसे मान लो मैंने यहाँ पर कहा कि मैंने आपको केवल एक क्वेश्चन देता कि आप मुझे ये बताइए कि डिविजिबल बाय 12, केवल आपको 12 से विभाज्य नंबर पूछता, तो आप क्या कहते कि सर आप जब 12 से विभाज्य अगर नंबर पता कर रहे हो, 12 से विभाज्य, अगर आपसे मैं ये कहता हूँ कि 12 से डिविजिबल टोटल नंबर्स कितने हैं, तो आप क्या कहोगे, सर 500 में 12 का डिवाइड कर दो, -1 में 12 का डिवाइड कर दो, टोटल बता दोगे। तो एक बात बताओ, जब आप 12 वाली पूरी रेंज ले रहे हो, है ना, जिसमें 12 का डिवाइड जा रहा है, आपने ओनली 12 नहीं लिखा है। मैं आपको एक बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपने ओनली 12 नहीं लिखा, आपने कहा है कि 12 का डिवाइड जिस जिस नंबर में जाता है सारे नंबर्स लेके आ जाओ यहाँ पर। तो इसमें एक बात बताओ, कुछ ऐसे नंबर नहीं है जिसमें 15 का भी डिवाइड हो रहा हो, कुछ ऐसे नंबर तो आएंगे ना कि जिसमें 15 का भी डिवाइड हो रहा, ओनली नहीं लिखा आपने,
आपने लिखा कि डिविजिबल बाय 12 यानी कि 12 से विभाज्य। आप अगर ये लिखते कि ओनली डिविजिबल बाय 12 केवल 12 से विभाज्य, तब देखो अब आप कहोगे सर इन दोनों में फिर डिफरेंस क्या है। अब सुनना, इन दोनों में डिफरेंस क्या है सुनना। अगर मैं ये लिख रहा हूं ओनली डिविजिबल बाय 12 मतलब कि इसमें केवल वैसे नंबर है जिसमें केवल और केवल 12 का भाग जा सकता है, जिसमें 15 का भाग नहीं जाएगा। जैसे 36 है तो इसमें सिर्फ 15 का डिवाइड नहीं हो सकता, इसमें केवल 12 का डिवाइड होगा, केवल 12 का भाग होगा। लेकिन सर अगर मैं आपको ये कर दूं कि मुझे वो सारे नंबर्स बताओ जिसमें 12 का डिवाइड जाता हो, ओनली 12 नहीं जिसमें 12 का जाता हो, तो आप कहोगे सर इसका मतलब इसमें कुछ ऐसे नंबर भी आपके पास में निकल कर आएंगे जिसमें 15 का भी डिविजिबल जाता हो, यानी कि जो बोथ, सिंपल सी बात है ना, बोथ हो जाएंगे। कि अगर मान लो कोई ऐसा एक नंबर आ गया, ऐसे मान लो 120 आ गया, तो इसमें 12 का भी डिवाइड हो रहा है और इसमें 15 का भी हो रहा है, तो मतलब सिंपल सी बात है बोथ। तो सर इसका मतलब कि बोथ वाले क्या होते हैं उसमें शामिल होते हैं, बोथ वाले क्या होते हैं उसमें शामिल होते हैं। अब देखो मैं आपको एक और आइडिया यहाँ से देता हूँ कि अगर मान लो आप कोई रेंज लिख रहे हो कि डिविजिबल बाय 12 12 से विभाज्य वाले अगर आप नंबर्स निकाल रहे हो, तो आप यहाँ से क्या समझे कि सर जब भी अगर आप किसी एक नंबर से डिविजिबल वाले पता कर रहे हो, केवल डिविजिबल लिखा, ओनली नहीं लिखा है, ध्यान रखना, ओनली नहीं लिखा है, केवल नहीं लिखा है, इसमें अंतर हो जाता है। केवल का मतलब होता है ओनली डिविजिबल, इसका मतलब सर इसमें बोथ वाले शामिल है, दोनों से विभाज्य होने वाली संख्याएं शामिल है या नहीं, इसमें है ना। तो क्या करना पड़ेगा, अगर मान लो मुझे यहाँ से ओनली 12 निकालना हो, केवल 12 वाले संख्याएं निकालनी हो, तो मैं क्या करूंगा कि सर डिविजिबल बाय 12 12 से जो विभाज्य हो रही है उसमें से बोथ वाले नंबर हटा दो, उसमें से क्या हटा दो, बोथ वाले या दोनों से भाग होने वाली संख्या हटा दो, आपके पास में अपने आप क्या रह जाएगा सर, डिविजिबल बाय, ओनली डिविजिबल बाय 12 केवल 12 से विभाज्य वाली संख्या अपने आप रह जाएगी। तो इसका मतलब कि सर अगर आपके पास में कोई नंबर है जो डिविजिबल हो रहा है किसी संख्या से, तो उसमें दोनों टाइप के नंबर आ गए। अगर आपको ओनली निकालना हो तो उसमें से बोथ हटा दो। अब आप कहोगे सर बोथ कैसे फाइंड आउट करते हैं, अब आप कहोगे सर बोथ कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो उसका भी छोटा सा ऐसे आइडिया दे देता हूँ बाकी क्वेश्चन में। अगर मान लो आपको मैं कह दूं कि मेरे पास एक रेंज है, कौन सी रेंज है, 1 to 500, 1 से लेकर 500 तक की एक संख्याओं का एक समूह है, एक ग्रुप है मेरे पास एक घर में, और मैं कह दूं कि इसमें मुझे 3 और 5 बोथ वाले नंबर्स मुझे पता करने, बोथ या दोनों से, बोथ या दोनों से। तो सिंपल से एक याद रखना एक बात कि अगर मान लो मैंने इसमें ओनली 3 का पता कर लिया तो 5 वाले रह गई, अगर 5 वाले पता कर लिया तो 3 वाले रह गए। तो एक काम करना, 3 और 5 दोनों का एलसीएम ले लेना, 3 और 5 दोनों का क्या ले लेना, एलसीएम या लेस ले लेना दोनों का, 3 और 5 दोनों का क्या ले लेना सर, एलसीएम या लेस ले लेना। और आप सबको पता है एलसीएम कैसे करते हैं, 3 और 5 ऐसे करते हैं, पहले 3 का डिवाइड होगा 1 5 5 1 1, तो 3 मल्टीप्लाई 5 5 इज इक्वल टू 15। तो इसका मतलब कि सर हमें 3 और 5 वाले पता नहीं करने, अगर बोथ आ जाए तो इनका एलसीएम कितना आया 15, तो इसका मतलब 15 से डिविजिबल पता करने, तो क्या करेंगे 500 में 15 का डिवाइड कर देंगे, -1 में 15 का डिवाइड कर देंगे। आप कहेंगे सर 15 का क्यों किया, क्योंकि हमें डिविजिबल बाय बोथ 3 एंड 5, हमें दोनों से विभाज्य पता करनी थी, और दोनों के लिए, बोथ के लिए हम अलग अलग तो सेपरेट सेपरेट तो कर नहीं सकते, तो क्या करेंगे दोनों से कंबाइन एक नंबर बनाएंगे, कंबाइन दोनों को मिलाकर एक संख्या बनाएंगे। वो संख्या कैसे बनेगी सर, जब हम उनका एलसीएम करेंगे, जब हम क्या करेंगे उनका एलसीएम करेंगे, तो एलसीएम करने पर क्या बनेगा, हमारे पास में एक ऐसा नंबर निकलकर बाहर आ जाएगा जो दोनों से डिविजिबल हो, जो इसके अंदर दोनों का भाग जाता है, और फिर हम उसी का यूज करके क्या कर लेंगे सर, बोथ डिविजिबल निकाल लेंगे, दोनों से विभाज्य संख्याएं निकाल लेंगे। तो याद रखना, अगर आपको किसी नंबर से डिविजिबल फाइंड आउट करवाए तो उसमें बोथ हमेशा साथ में रहता है। तो अगर बोथ वाला उसमें से ओनली निकालना हो तो जितनी टोटल नंबर्स हो रही हो उसमें से बोथ या दोनों को क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, उसमें से घटा देते हैं, आपके पास में पीछे कौन रह जाएगा, ओनली रह जाएगा। और बोथ का फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, किसी भी नंबर में अगर किसी रेंज में आपको बोथ से डिविजिबल फाइंड आउट करनी हो तो उसकी एक ही तरीका होता है, एक ही क्या तरीका होता है सर, वो एक सिंपल सा छोटा सा तरीका ये है कि उसके अंदर क्या करो, एलसीएम निकालो, और एलसीएम निकालकर उसमें आराम से डिविजिबल पता कर लो। एक क्वेश्चन करवाएंगे, फिर इस टॉपिक से रिलेटेड जो बाकी क्वेश्चन है वो हम हमारी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ये केवल एक क्वेश्चन करेंगे इससे में, और फिर हमारा जो अगला ये बाकी जो क्वेश्चन रहेंगे वो हमारी अगली नेक्स्ट क्लास में करेंगे। देखो इसमें एक क्वेश्चन मैं करवा देता हूं, टोटल नंबर्स अप टू देखो यहाँ पे एक और वर्ड आपके पास में आ गया अप टू, इस अप टू को और सिखा दूंगा अभी क्या होता है, अप टू विच कैन बी डिवाइडेड बाय बोथ 3 एंड 7। अब आप सीधा सीधा समझ गए कि सर बोथ का मतलब क्या हो गया, एलसीएम करना है, बोथ का मतलब क्या हो गया सर, हमें एलसीएम करना है। 400 तक, इसका और सिखाता हूं, देखो इसका मतलब क्या होता है, 400 तक कुल संख्याएं
जो 3 या 7 दोनों से भाग लग सके, 3 या 7 दोनों से भागे लग सके। तो पहले तो ये देखना है कि सर हमारे पास में जो हाउस होगा या जो घर होगा उसमें रेंज कहां से कहां तक है, उसमें नंबर्स की रेंज कहां से कहां तक है। ये रेंज वर्ड अब यूज क्यों ले रहा हूं, क्योंकि अब आप समझ जाओगे कि रेंज का मतलब क्या होता है। देखो जब भी आपको लिखा हो कि अप टू 400 या 400 तक या किसी नंबर तक, तो सिंपल सी बात है उसका मतलब होता है A1 to 400, 1 से लेकर 400 तक। तो इसका मतलब इस हाउस में या इस घर में कितने नंबर्स है, 1 से लेकर 400 तक। तो अप टू का मतलब क्या होता है, वहां तक। तो स्टार्टिंग कहां से करोगे, 1 से स्टार्ट कर देंगे। कहां से कर देंगे, 1 से स्टार्ट कर देंगे। अब आपको क्या कहा सर, हमें तो बोथ पूछ लिया, हमें तो क्या कह दिया, बोथ। तो बोथ 3 and 7, 3 या 7 दोनों से, 3 या 7 दोनों से। तो क्या करेंगे सर, सबसे पहले इनका एलसीएम लेंगे। 3 में 3 के अलावा किसी का डिवाइड नहीं जाता, तो 1 7, 7 में 7 का डिवाइड नहीं जाता, 1 1। तो क्या हो गया सर, 3 × 7 इज इक्वल टू 21। तो सर ये तो आ गया इनका एलसीएम, ये तो क्या आ गया इनका एलसीएम या लेस है। अब क्या करेंगे सर, जब भी बोथ का पूछा ना, केवल बोथ का पूछा है ना, तो क्या करेंगे सर, लास्ट नंबर कौन सा है, 400 400, उसमें 21 का डिवाइड कर देंगे, किसका, क्योंकि एलसीएम का करेंगे, ध्यान रखना बोथ पूछा है तो एलसीएम का डिवाइड करेंगे, माइनस स्मॉलेस्ट नंबर है, छोटी से छोटी सबसे फर्स्ट नंबर कौन सी है, 1, उसमें 21 का डिवाइड करेंगे, आंसर निकालेंगे। तो सर 400 में अगर 21 का डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 21 1 जा 21, 21 को 1 से करेंगे 21, माइनस कर दो सर, कितना हमारे पास बचेगा 19, और ये 0 आ जाएगा। अब 21 9 जे कितना होता है 189, 21 को 9 से गुणा करोगे तो 189 आएगा, पीछे रहेगा सर 1। तो ये हमारे पास में कितना आ गया सर, हमारे पास में 19, कितना आ गया 19 आ गया, माइनस सर ये तो इससे छोटा है, स्मॉलेस्ट है, तो स्मॉलर है तो 0 आ जाएगा। आंसर हमारे पास कितना रहेगा 19। देखो बाकी सारा सिस्टम वही है जो हमने पहले किया है, बस यहाँ पर नया क्या आ गया हमारे पास में, यहाँ पर न्यू हमें क्या सीखने को मिला कि सर जब भी अगर बोथ लिखा आ जाए, क्योंकि वहां पर तो केवल एक नंबर पे काम कर रहे थे, तब तो देखो यहाँ से सारा मेथड वही हमने काम में लिया, ये सारा मेथड वही लिया कि फर्स्ट नंबर में लास्ट नंबर में। लेकिन नया क्या सीखने को मिला कि सर बोथ जो लिखा होता है, जब भी दोनों से विभाज्य पता करनी होती है तो हम पहले उनका एलसीएम करेंगे, लस करेंगे, एलसीएम करके उनके एक नया नंबर बनाएंगे, उस नंबर का उसमें डिवाइड करेंगे। बस यहाँ से हमें ये छोटी सी नई बात सीखने को मिली। और एक बात ये सीखने को मिली कि सर अप टू या तक लिखा हो तो हम 1 to वहां तक उस नंबर तक नंबर से लिखते हैं। तो पहले आपको रेंज पता करनी है, फिर आपको अगर बोथ लिखा हो तो 3 and 7 का यूज करना है, और 1 to 400। अब इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस रह गए, जैसे मान लो ओनली या केवल का पूछ ले, कि आपको कह दे कि ओनली 7 या ओनली 3 पूछ ले, या 3 से डिविजिबल पूछ ले, या बोथ 3 and 7 या ओनली 3। तो कुछ ऐसे टाइप के क्वेश्चंस और हैं हमारे, उन क्वेश्चंस पे हम कल की क्लास में डिस्कस कर लेंगे, और फिर इस टॉपिक को हम पूरा अच्छे से तैयार हो जाएगा हमारा। क्योंकि इस टॉपिक को अगर अच्छे से तैयार कर लोगे ना, तो बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, ऐसे टाइप के जहां पर बहुत लिखा जाता है, या फिर जैसे हमने अभी जो पीछे वाले पढ़े थे क्वेश्चंस, उससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चन आ जाता है, या फिर अब जो हम आगे पढ़ने वाले उनसे रिलेटेड क्वेश्चन से आ जाता है। तो थोड़ा सा ये बड़ा टॉपिक था, इसलिए इसमें थोड़ा सा टाइम देके हमें सिखाना पड़ा, ताकि आपको ये टॉपिक अच्छे से हो सके और इसका क्वेश्चन आने का मतलब आपका 100% सही हो सके। तो बाकी के क्वेश्चन हमारी अगली क्लास में करेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड। आज की क्लास में हम इतने क्वेश्चंस करेंगे, आपसे फिर मुलाकात करते हैं हमारे अगली क्लास में। थैंक यू।